ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी नामे। तो आज हम गुरु शिष्य और दीक्षा का ये आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंक्लूडिंग। तो सारांश है। हरे कृष्णा माती, थोड़ी आवाज कम है आपकी। आवाज कम आ रही है प्रभु जी? आप ठीक हो जाती है लेकिन बीच में कम हो जाती है। 1 मिनट में देखती हूँ। अब ठीक आ रही है प्रभु जी? यस, इट्स ओके नाउ। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, सारांश, हम आज इसको कंक्लूड करेंगे बुक को कि क्या महाराज इसमें हमें बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक का सारांश यह है कि हमें मनुष्य जीवन अपना कल्याण करने के लिए मिला है। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मनुष्य जन्म पाता है और केवल अपने परिवार के भरण पोषण अथवा समाज राष्ट्र की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझ बैठता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये पुस्तक हमें ये बता रही है कि जीवन का, मनुष्य जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है वह है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। लेकिन जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है और जो परम कर्तव्य है उसको भूल जाता है और क्या करता है, केवल परिवार के भरण पोषण। जैसे भागवत बोलती है, निद्रा हैते नक्तम भवायेन च वावय तिवाचय अर्थे राजन कुटुंब भरणे नवा। मतलब कि निद्रा, रात जो जाती है वह सोने में जाती है या इंद्र तृप्ति में जाती है। निद्रा हैते नक्तम भवायेन च वावय, और दिन किस में जाता है, अर्थ कमाने में। ववाय मतलब बिजनेस। दिवाचय अर्थे राजन, दिन में सारा दिन भाग दौड़, पैसा कमाना, बिजनेस और चीजों में जाता है कि शरीर के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो कुटुंब भरणे नवा, मतलब मेन कार्य क्या रह जाता है कि कुटुंब का भरण पोषण करना है, घर को पालना पोसना है, किसको क्या चीज की आवश्यकता है। बस यही ध्यान करते 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 पूरा जीवन बीत जाता है। पूरे परिवार का, सब एक दूसरे के लिए यही सब सोचते हैं और अपना परम कर्तव्य जो हम राष्ट्र के प्रति कर लेते हैं, समाज के प्रति कर लेते हैं और घर के प्रति कर लेते हैं, परिवार के प्रति, लेकिन भगवान के प्रति जो हमारा परम कर्तव्य है वो भूल जाते हैं। तो मनुष्य का परम कर्तव्य है एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर इस जीवन, मृत्यु, जरा तथा रोगों से भरे संसार से छुटकारा पाकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में उनके साथ आनंद पूर्वक रहना। तो ये परम कर्तव्य है कि हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें और घर वापस जाने की तैयारी इसी जीवन में कर लें। भगवान श्री कृष्ण के धाम से मनुष्य को पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है ना। तो एक बार कोई यहाँ से वहां चला गया तो वापस नहीं आना पड़ेगा। अतः इसी जीवन में मनुष्य को भगवत धाम लौटने का संकल्प ले लेना चाहिए, है ना। यहाँ से एक बार आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि चले जाना है तो आप उसकी तैयारी में लग जाओगे। लेकिन ये संकल्प ही नहीं लिया तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है और सारा जीवन निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। रात क्या बोलते हैं
कि बचपन खेल में खोया, जवानी ऐसे ही इंद्र तृप्ति में जाती है, बुढ़ापा देख के रोया। तो कभी कष्टों में, बुढ़ापे में तकलीफें रहेंगी, है ना। और बचपन में होश ही नहीं होती है, जवानी काम काज करने में, इंद्र तृप्ति में चली जाएगी। तो कब समय मिलेगा? जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है, तो कब समय आएगा? क्योंकि समय तो कभी भी आपको टाइम नहीं देने वाला कि अब टाइम आ गया भजन का, कर लो। इसीलिए प्रहलाद महाराज सिखाते कौमारम आचरित प्राज्ञ। अगर कोई प्राज्ञ मीन्स इंटेलिजेंट लोग वो है जो कुमार अवस्था से, यानी कि 5 वर्ष की अवस्था से दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर लगते हैं, वो इंटेलिजेंट लोग हैं। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, ये भागवत धर्म का पालन करते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य यानी कि मनुष्य जीवन अति 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 दुर्लभ है, और इतनी मुश्किल से जब हमें मिल गया ना, तो हमने उसको बहुत सस्ते में ले लिया। अभी हमें पता नहीं कि हम कितनी जरूरी चीज को, क्योंकि ये हमें क्या बोल रहे हैं, अध्रुवम अर्थदम, सबसे ऊंचा अर्थ दिला सकती है। वो है भगवान श्री कृष्ण, जो ये बता रहे हैं उनका धाम लौट जाने का ये अवसर है। और ये अवसर अगर हम खो देंगे तो हमारा समय गया। जैसे एक अंधियारा कुआं, महाराज एग्जाम्पल देते हैं, अंधियारे कुएं में आप चलते रहो और दरवाजा ढूंढ रहे हो, आपको दिख तो कुछ है नहीं रहा, आप दीवार पे हाथ मार रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, और एक ही खिड़की है, एक ही दरवाजा है, नहीं कोई खिड़की नहीं है, एक ही दरवाजा है, वो है मनुष्य जीवन, है ना। और जब वो दरवाजा आता है तो हमको खुजली आ जाती है, तो हम फिर से आगे चले जाते हैं और चक्कर घूम जाते हैं। तो ऐसे ही 84 लाख योनि का चक्कर जीव बार बार भ्रमण करता है। दरवाजा आता है तो उसको खुजली आ जाती है, तो वो जो है दरवाजा वो स्किप कर देता है। तो मनुष्य जीवन हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, भ्रमण करते करते इन्हीं चीजों में। भ्रमद्भिर पुरुष प्राप्य वराका नाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम। बहुत ही मूर्ख लोग हैं जो गोविंद के चरणों का आश्रय मनुष्य जीवन में ग्रहण नहीं करते। तो आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धाम से मनुष्य को इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता, अतः इसी जीवन में मनुष्य को भगवत धाम लौटने का संकल्प ले लेना चाहिए। इस संकल्प की सिद्धि में केवल एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ही हमें सक्षम बना सकते हैं। तो ये संकल्प हम कैसे ले पाएंगे? अगर हम वापसी जाने की बात कर रहे हैं तो ये संकल्प आएगा जब आध्यात्मिक गुरु हमें इसकी केपेबल बनाएंगे। इसीलिए महाराज बोलते हैं आदो गुरु पाद आश्रय। भक्ति की शुरुआत में ही गुरु की शरण ग्रहण कर लो। ये नहीं कि मेरी 16 माला हो जाएगी तब गुरु की शरण ग्रहण करूंगा। ऑब्वियसली दीक्षा तभी मिलेगी, लेकिन शरण ग्रहण करने का मतलब है कि आप सरेंडर हो जाओ कि आप भी मुझे इस मार्ग में आगे ले जा सकते हैं। शुरुआत में ही आदो, 16 माला के बाद नहीं, 16 माला से पहले, अभी कुछ थोड़ा सा पता चला, अभी गुरु की शरण ग्रहण करनी है। तो आदो गुरु पाद आश्रय, ये भक्ति रसामृत सिंधु बोल रही है, शुरुआत में ही गुरु की शरण ग्रहण कर लो। कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, और दीक्षा के बाद आपकी शिक्षा की शुरुआत होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि हम पूरे केपेबल हो जाएं, है ना, फिर दीक्षा लेंगे, सारा ज्ञान ले लें, सारा जीवन निकल जाएगा आपका। साथ साथ लेते रहो, साथ साथ आगे उसका वितरण करते जाओ, है ना। जितना सुनो उतना आगे बताने से बढ़ता है ज्ञान। अपने तक रखते रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो आदो गुरु पादाश्रय, शुरुआत में गुरु की शरण ग्रहण करो। कृष्ण दीक्षा, फिर दीक्षा लो और फिर शिक्षा। कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम विश्रम बेन गुरु सेवा, और स्वार्थ रहित होके विनम्र भाव से गुरु की सेवा करो। साधु मार्ग साधु वर्तमानुवर्तमनि, मतलब साधु मार्ग, साधु लोग जो मार्ग बताए फिर उस मार्ग पे चलने का प्रयास करो, है ना। गुरु डायरेक्शंस देते हैं, आप ये करो, आपको आपके लिए ये सुटेबल है। जैसे किसी को प्रचार का कार्य देंगे, किसी को मैनेजमेंट का कार्य देंगे, किसी को दूसरों के सहयोग का कार्य देंगे। तो जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज है, गुरु उसको देखकर उसको आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से तो गुरु हमें सक्षम बनाते हैं कि हम किस लायक है, हमारी लायकात कुछ नहीं है,
गुरु हमारी लायकात बनाते हैं हमारे को देखकर कि हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए शरणागत हमें हो जाना चाहिए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हमें दिव्य ज्ञान देकर इस संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो दिव्य ज्ञान का क्या मतलब है? 3 चीजें, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। कोई भी आपसे पूछे दिव्य ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो ये 3 चीजें, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। संबंध मीन्स जीव का भगवान से क्या संबंध है, जीव का प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है, सारा संबंध ज्ञान है ना। हम भगवान के अंश है और अंश को अंश की सेवा करनी है। ये पूरे जो नॉलेज जिसकी हम बात करते हैं, ये पूरा ज्ञान दिव्य ज्ञान आता है। तो हम कौन है? हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। ये पहला संबंध ज्ञान। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, ठीक है। तो इस संबंध ज्ञान के अंदर ये सारी बातें आती है। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान बता रहे हैं गीता में कि जीव सनातन काल से मेरा अंश है। कभी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये देवी देवता का अंश है, थोड़ा बहुत उनको करने से इसका कल्याण हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं बोला। हमेशा से बोला कि मेरा ही अंश है, और किसी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, और कृष्णा ने क्लियर डिक्लेयर किया, है ना। तो डिक्लेरेशन को हमें मानना चाहिए। भगवान के द्वारा गाया गया गीत वो है भगवत गीता। तो गीता में भगवान बता रहे हैं कि जीव मेरा अंश है। तो क्या बोल रहे हैं? ये है संबंध ज्ञान, दिव्य ज्ञान का पहला भाग। उसके बाद आता है संबंध अभिधेय। अभिधेय का मतलब भगवान को प्राप्त करने का जरिया क्या है ना। जरिया क्या है? अब भगवान को अंश है तो अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी। और सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? उनका नाम लेना और उनका प्रसाद पाना। ये 2 चीजें टॉप मोस्ट सर्विस, मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट सबलाइन। मतलब सबसे सरल और सबसे टॉप मोस्ट। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो इजी भी हो और टॉप मोस्ट भी हो। तो नाम और प्रसाद पाना ऐसा है सबसे सिंपल। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको तपस्या करनी है इतने हजारों साल, आपको यहाँ बैठना है, यहाँ से हिलना नहीं है, क्या ध्यान केंद्र करना, कितना मुश्किल। मैं आपको बोल दूं 4 धाम यात्रा करनी पड़ेगी, साल में 4 बार जाना पड़ेगा। अरे भैया इतना धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, कहाँ से, और समय चाहिए, कन्वेंस चाहिए, ट्रेन है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा शरीर सक्षम नहीं है जाने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सब चीजें डिफिकल्ट है, लेकिन नाम लेना कितना सरल है। देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होए। तो खाइते सुईते जैसे भी अवस्था में हो नाम ले लो। खाइते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होए। तो कोई नियम ही नहीं है। मतलब बाकी चीजों के नियम होते हैं, ऐसे बैठना है, ऐसे पोजीशन होनी चाहिए ना। एक स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में भी नियम है, भैया ड्रेस होनी चाहिए, है ना। टाई नहीं है तो आपको फाइन, बेल्ट नहीं है फाइन, पत्थर उठाने पड़ेंगे। ये ऐसे कुछ ना कुछ कार्यों में आपको लगा देता है स्कूल, कुछ ना कुछ नियम। टाइम से नहीं पहुंचे तो गेट बंद हो जाएगा। लेकिन नाम ऐसी चीज है जिसके लिए कोई नियम नहीं है। मतलब कुछ कुछ करना ही नहीं है, कहीं भी बैठे हो, कैसे भी ले लो। ऑफ कोर्स शुद्धता के लिए सुबह का समय और ध्यान से भगवान के सामने बैठकर कुशाप, ये सब अच्छा है, लेकिन नियम नहीं है, है ना। देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि हुए। और सारी सिद्धियां जो नाम में है वो आपको मिल सकती है। तो ये है दिव्य ज्ञान के बाद हमने 3 बात ली, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान। अब अभिधेय उनका नाम लेना, और उससे मिलेगा क्या? वो है प्रयोजन। तो मिलेगा क्या? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो उनका प्रेम पाएंगे। तो ये दिव्य ज्ञान गुरु देते हैं, ये और कोई संसार में नहीं देने वाला, है ना। संसार में जो गुरु है, बहुत गुरु मिलेंगे। महाराज एक जगह बता रहे थे, वह गुरु वो संति, वह मतलब बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। गुरु चले जाओ, है ना। कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई म्यूजिक पढ़ा रहा है, बहुत सारे गुरु है। वह गुरु वो संति
शिष्य वित्तापहारक, शिष्य का वित्त हरने वाले। वित्त मतलब उसका धन, है ना। ये फीस दो तो ये सीख जाओगे, इसकी फीस दो ये सीख जाओगे, कुकरी क्लासेस फीस दो सीख जाओगे। तो ऐसे तो बहुत गुरु मिलेंगे। वह गुरु वो संति शिष्य वित्तापहारत, सतगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहारक। सतगुरु बड़े मुश्किल से मिलने वाले हैं देवी, जो शिष्य के संताप को मतलब उसके कष्टों को हरने वाले हैं। तो ऐसे गुरु मार्केट में नहीं मिलने वाले कि आप सोचो बहुत सारे हैं जिनको आपके धन से कोई लेना देना नहीं है। आप दो, वो आपकी सक्षमता है, आपकी काबिलियत है कि आप गुरु की सेवा में कुछ देना चाहते हो, लेकिन गुरु को कुछ आशा नहीं है कि आपके धन से उनका घर बार उनका सब कुछ चलने वाला है। तो गुरु जो है कृष्ण पे पूर्ण समर्पित है, उनका सब कार्य हो जाएगा, आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आपकी काबिलियत और आपकी ये सेवा भाव है कि आप उनके और कृष्ण के प्रचार में, क्योंकि वो गुरु कृष्ण के प्रचार में ही लगाएंगे, तो सही जगह धन का उपयोग कर पाओगे आप, और आपका शुद्धिकरण होगा देने से। इसीलिए दान देना चाहिए गुरु को, है ना। इसीलिए गुरु दक्षिणा देनी चाहिए ताकि हमारा परम कल्याण हो। तो ऐसे गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दिव्य ज्ञान देने वाले गुरु नहीं मिलेंगे। माता पिता हर योनि में मिलते हैं, कुत्ते बिल्ली में, लेकिन गुरु हर योनि में नहीं मिलते। दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यत पापस्य संशय। दिव्य ज्ञान देने वाले गुरु, कुर्यत पापस्य संशय। गुरु दो काम करते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं और पापों का संचय मतलब जीरो, संशय जीरो, खत्म कर देंगे। आपने जो पुराने पाप किए सब लेके एक बार उसको स्वाहा कर देते हैं, है ना। जो हवन की अग्नि होती है उसमें आपके पाप भी जल के भस्म हो जाते हैं। शिष्य का नया जन्म होता है, इसीलिए बोलते हैं कि उसका दोबारा जो जन्म है वो गुरु से, एक माँ के गर्भ से जन्म हुआ और एक दीक्षा के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यत पापस्य संशय इति दीक्षेति सार्थकता। इसको दीक्षा बोलते हैं कि आप गुरु की सेवा में दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि आप उस समय भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करते हो कि मैं आपके इशारे पे चलने के लिए तैयार हूं, जैसे आप मुझे नचाओगे मैं चलूंगा। बाद में हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे को छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे पास कारण आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि मुझे अगर गुरु का आदेश मिला है तो मुझे इस पे कुछ ना कुछ कार्य करना ही है। जैसे प्रभुपाद ने समय लिया लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखा, उनको पहली मीटिंग में ऐसे डायरेक्शन मिल गई, अभी तो वो जानते भी नहीं है। आप इंग्लिश जानते हो, आप विदेश में जाकर प्रचार करो, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड को। अब ये कैसी डायरेक्शन है, व्यक्ति जानता नहीं है कौन है, किधर से आए। प्रभुपाद कहते हैं मेरी रातों की नींद खराब हो गई, कौन ये गुरु मिले मुझे जो ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं। मेरा अपना लाइफ में एक अलग एम है, मोटिव है, मैं कुछ लेके चल रहा हूँ, लेकिन गुरु की अलग से कुछ और ही डायरेक्शन है। तो ऐसे हमको बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मुझे ये सेवा में करनी है मुझे। और गुरु के पास जाके अगर आपके पास सेवा नहीं है तो मांगनी चाहिए, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये दीक्षा का असली अर्थ है कि दीक्षा के समय गुरु आपके सारे पाप ले लेते हैं और आपको ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक प्रकाश, है ना, हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाश करेंगे सारे ज्ञान का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे एंड से, क्योंकि हम शरणागत नहीं हो पाते, इसीलिए वो प्रकाशित नहीं होता। तो हम अगर ये आगे महाराज बताएंगे तो आगे ही लेते हैं कि क्या हमें लायकात होनी चाहिए। तो एक प्रमाणिक गुरु वह है जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, श्री कृष्ण तत्ववेता है, जो भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही 4 सांप्रदायिक गुरु परंपराओं में से किसी एक से संबंधित है, जो शिष्य वत्सल है, शिष्य के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको अपनी इंद्रियों के वेगों पर नियंत्रित है, जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त है और जिसे एक ब्राह्मण के सभी गुण विद्यमान है, क्षमाशील, करुणा, सत्यनिष्ठ, सहिष्णुता। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं गुरु की लायकात, गुरु में क्या होना चाहिए।
अगर कोई आध्यात्मिक गुरु बन रहा है तो क्या उसकी लायकात होनी चाहिए कि वो अपने शिष्यों को इस संसार से निकालने के लिए प्रतिबद्ध है ना, पूरा शिष्य वत्सल, कि मेरे शिष्य को मैं इस संसार से, तो गुरु, हम सोचते हैं हम गुरु की सेवा करते हैं, हम क्या सेवा करेंगे, गुरु कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक भौतिक जगत में गिरे हुए व्यक्ति को उठाकर भगवत धाम वापस ले जा रहे हैं, मतलब गिरे हुए को नीचे उठाने के लिए खुद गिरना पड़ता है, हाथ गंदे होते हैं मिट्टी में, है ना। तो गुरु भी उत्तम श्रेणी के भक्त है, लेकिन अपने आप को मध्यम श्रेणी का भक्त नीचे दिखाते हैं कि हाँ मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मेरे साथ बैठ के प्रसाद पालो, मेरे साथ बैठ के ये कर लो, थोड़ा मजाक कर लेंगे। तो हम सोचते हैं गुरु हमारे जैसे हैं, बड़ा मजाक हो गया, महाराज तो बड़े जॉली है। वो जॉली है, अच्छे हैं, लेकिन उनकी भावना क्या है, आपको ऊपर उठाने की। इसीलिए वो खुद को भगवान के पूरी लीलाओं में जो प्रविष्ट है, नित्य लीला प्रविष्ट ऐसे बोलते हैं गुरु के लिए, वो उसमें बिल्कुल इनग्रॉस्ड है, लेकिन आपको सरल बनकर दिखाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जैसे। तो ये ऐसे अपराध करते हैं, और ऐसे अपराध करने से हमारा भक्ति में पतन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शिष्य की लायकात क्या है, गुरु की लायकात क्या है, वो शिष्य वत्सल है, इंद्रियों के वेगों पर नियंत्रित है, मतलब वाचो वेगम, वाणी का वेग है ना, लिमिटेड बोलेंगे, आपसे ज्यादा इतना हंसी मजाक में घुल मिल नहीं जाएंगे कि आप कुछ भी दोस्ती यारी कर लो, है ना। एक एक एक, एक वेग है उनका जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, हम बोल जाते हैं कुछ भी कैसे भी, लेकिन सोच कर समझ कर। तो ये धीरे धीरे भक्ति करने से आएगा। पृथ्वी सत्सात, जो ये सारे वेगों को कंट्रोल कर सकता है, वाणी वेगम, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिवहा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, खाने का, इंद्रियों का, जो तृप्ति का, ये जो सारे वेग उठते हैं शरीर में, जो इनको कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल का मतलब इनको एक सही डायरेक्शन देके नियुक्त कर सकता है ना। जिह्वा को प्रसाद देगा, क्रोध भक्तों के द्वेषी जनों पे करेगा, वाणी को भगवान की सेवा में लगाएगा, सही जगह यूज करेगा। तो ये जो वाणी के वेग हैं, इनको जो कंट्रोल करता है, वो सारी पृथ्वी पे गुरु बनाने शिष्य बनाने लायक है। तो वही आध्यात्मिक गुरु है, वही वास्तव में सही गुरु है। तो आगे चलते हैं, अभी तो काफी बचा है। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु की अनेक योग्यताएं हैं, और इन योग्यताओं पे खरा उतरे वही प्रामाणिक गुरु है। एक भक्त जो अपना कल्याण करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह गुरु तत्व एवं प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करे, और किसी ऐसे गुरु के चक्कर में ना पड़े जिससे उसे मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाए। तो ये नहीं कि हम कोई भी, अभी कल हम एक क्लास ले रहे थे और कोई बोलता है कि हम सदगुरु को सुनते हैं, सदगुरु को, अभी हमने भी सदगुरु शब्द लिया, तो सही सदगुरु क्या है? सदगुरु का मतलब है जो आपको सत्य के मार्ग में, भगवान सत्य है, उनके पास लेकर जाए, वो सदगुरु है। ऐसे नहीं कि हम सदगुरु हो गए, ऑनलाइन चलाया, सदगुरु ढूंढ लिए यूट्यूब से, ये हमारे सदगुरु बन गए। और सदगुरु क्या बता रहे हैं? नैतिक शिक्षा है, आप घर में अच्छे से रहो, आप सबसे प्रेम का बर्ताव करो। ठीक है, ये सब तो भक्त की क्वालिटीज है, लेकिन भक्ति क्या है, भगवान कहाँ है इसमें? तो ये कनेक्शन जब तक हम स्थापित नहीं कर पा रहे, भगवान को नहीं जान पा रहे, तो ये सारा ज्ञान निरर्थक। जहां लगी आत्मा चिन्हो नहीं, तहां लगी सर्व साधना झूठी। सारी साधना आपकी झूठी है अगर आपने ये नहीं जाना कि आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, और अंश को अंश की सेवा करनी है। हम भगवान के अंश है, हम आत्मा है। जब तक हम इस बात को नहीं समझे, सारी साधना हमारी झूठी, बेकार। तो आप जितनी बड़ी बातें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन भगवान को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। तो इसलिए किसी ऐसे गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोभी गुरु, लालची चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला, है ना। लोभी गुरु आपसे सिर्फ धन चाहता है, बस किसी भी तरीके से आपसे ले लिया जाए। और लालची चेला, चेले को भी कुछ ना कुछ चाहिए, गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरु मेरे को कुछ ना कुछ तो देंगे ही, तो उसके मन में भी लालच, गुरु को धन दूंगा तो कृष्णा यहाँ से अब, या उनके चमत्कार से मेरे पास धन आ जाएगा, तो लालच इसके मन में भी, लालच गुरु के मन में भी, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो शिष्य को भी निस्वार्थ और गुरु को भी निस्वार्थ, तब प्रगति होती है।
है ना, निस्वार्थ भाव से। इसीलिए बोलते हैं विश्रम्भेन गुरु सेवा, गुरु की सेवा निस्वार्थ निश्चल भाव से करनी चाहिए। तो ऐसे गुरु शिष्य को निराकार, निर्विशेष ब्रह्म, देवी देवताओं अथवा किसी बाबा बापू से जोड़ देते हैं। तो संसार में जो गुरु है वो उल्टा पुल्टा यहाँ वहां आपको फंसा देंगे और शिष्य का सर्वनाश कर देते हैं, क्योंकि शिष्य ब्रह्मा देवी देवता आदि बाबा बापू का अंश नहीं है, अपितु वह तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और जो श्री कृष्ण से उसे जोड़े वही प्रमाणिक गुरु है। एक शिष्य को निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो गुरु, सही गुरु कौन है? जो आपको ये बताए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इधर उधर भटकाए नहीं और उनसे जुड़ना, उनकी सेवा में लगाए, वो सही गुरु है। तो आप किसी को चेक करना चाहते हो ना, तो सबसे पहला चेक ये है कि वो आपको कहाँ जोड़ रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं या भगवान से जोड़ रहे हैं, अपनी सेवा में लगा रहे हैं या कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से हम किसी को भी चेक कर सकते हैं। शिष्य को निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। शिष्य कौन होता है? जो संसार में गिरा हुआ है ना। महाराज बोलते हैं अस्त है, व्यस्त है, चारों खाने पस्त है ना, त्रस्त है, उसको सारी कष्ट है, संसार में फंसा हुआ है, टेंशन में है, बिजी है, सारी प्रॉब्लम्स उसको है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय दिलवाए, जिनकी सेवा करके वह उनका अपना परम कल्याण कर सके। एक प्रमाणिक गुरु को धारण करने के पश्चात भक्त को शिष्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा एवं उत्साह से करना चाहिए। तो अब अगर वो गुरु के शरणागत हो जाता है तो उसे पूर्ण उत्साह से उनकी सेवा में लगना चाहिए। एक शिष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह अपने गुरु को पूर्ण आत्मसमर्पण करके उनके पास जाए और उनकी सेवा करके उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करे। तो सेवा करके गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ, है ना। हमारे प्रश्न होते हैं, मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी अच्छी जॉब कब लगेगी। तो प्रश्न भी सीखना चाहिए कैसे करना है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है। अगर थोड़ा बहुत ही प्रश्न हमारे उठते हैं तो ऑफ कोर्स गुरु आपको हल देंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन मूड क्या होगा उनका कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति किससे होगी। तो हमें भी प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति किससे होगी। गुरु शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर शिष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं। तो जब वो देखते हैं ना शिष्य की लायकात, तब उसको ज्ञान देते हैं। धीरे 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 प्रकाशित होगा वो अंदर। एक शिष्य को गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक, गुरु का मनोभाव, गुरु के अंदर क्या इच्छा है, गुरु प्रचार कार्य करना चाहते हैं तो आपको प्रचार में लगाएंगे। गुरु का यही भाव है कि आप सेवा में लगो। तो आपका मनोभाव, गुरु का मनोभाव जानकर शिष्य को सेवा करने का प्रयास करना चाहिए गुरु के हित में। तो गुरु क्या चाहते हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु प्रचार कार्य में लगे हैं, तो उस समय उनको क्या सहयोग की आवश्यकता है, उस हिसाब से शिष्य को सेवा करना चाहिए, है ना। गुरु गए, मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ, और हम कहेंगे हम तो आपके लिए जूस लाए हैं, हम आपके लिए लस्सी लाए हैं। आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन गुरु को इस समय आवश्यकता किस चीज की है ये भी देखना है ना। आप गर्मी के सीजन में बोलो कि हम आपके लिए कंबल लाए हैं तो वेस्ट है, वो उनको संभालना पड़ेगा, फालतू में मुसीबत ही है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि इस समय उनकी आवश्यकता क्या है। वो आपको भगवान की सेवा में, प्रचार कार्य में लगाना चाहते हैं, तो उस सेवा में वो हमारा क्या सहयोग चाहते हैं, उस हिसाब से हमें सेवा करनी चाहिए। शिष्य में सभी सद्गुण होने चाहिए ताकि वह अपने गुरु का एक सौम्य और स्निग्ध शिष्य बन सके। तो भागवत बताती है ये दो शिष्य की क्वालिटीज, गुरु की क्वालिटीज की इतनी बड़ी लिस्ट है ना। शिष्य वत्सल, वाणी का वेग कंट्रोल करे और जिह्वा का वेग कंट्रोल करे, सारे अच्छे गुण, ब्राह्मण के गुण उसके अंदर हो, क्योंकि उसको बहुत बड़ा कार्यभार संभालना है। लेकिन शिष्य संसार में फंसा है, उसके लिए सिर्फ सिंपल दो बातें। क्या बातें? सौम्य और स्निग्ध। सौम्य मीन्स सरल स्वभाव का, सौम्य मतलब बड़ा सॉफ्ट, हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह सरल, एकदम मूर्ख बन जाए गुरु के आगे, ज्यादा होशियारी ना दिखाए, हम गुरु को ही ज्ञान देने लग जाते हैं। हमारी एक प्रॉब्लम है,
थोड़ा सा बात होगी हम एडवाइस देने लग जाएंगे। तो सौम्य मीन्स जो फॉलो करे, फॉलोअर। तो स्निग्ध मीन्स सरेंडर। तो सरल और सरेंडर, ये दो चीजें। सेवा और समर्पण की जय, प्रभुपाद के समय ये स्लोगन बोलते थे। तो वो स्लोगन इन्हीं चीजों से निकला है, भागवत से स्निग्ध और सौम्य, ये दो चीजें शिष्य की लायक आते हैं। जब तक गुरु शिष्य की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु अप्रसन्न होते हैं तो भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनके प्रसन्न होने से भगवान का प्रसाद मिलता है। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, और अगर वो अप्रसन्न है तो आपकी कोई गति नहीं होने वाली, कहीं नहीं जाने वाले आप। तो गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु प्रसन्न होते हैं प्रचार कार्यों से। आगे कहते हैं गुरु की आज्ञा पालन शिष्य का जीवन आधार है। इसीलिए गुरु आपको सेवाओं में लगाते हैं। कैसी सेवाओं में? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कृष्ण के प्रचार कार्य, जो उन्होंने इतना समय लेके ट्रांसलेशंस किए हैं, शास्त्र को समझा है, अपना मनोभाव, आपको एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है, उसका वितरण आप करो। तो ये सेवाओं से हमारा शुद्धिकरण होता है, भगवान के प्रति प्रीति हमारी बढ़ती है। क्योंकि जब हम किसी को जाएंगे, वो हमसे आर्ग्यू करेगा, मना करेगा, मुझे नहीं लेनी है, क्यों लूं मैं आपसे? अरे भैया, हमें उसको कन्विंस करेंगे, हमारी चेतना उसको होगी कि इसको मैं कैसे समझाऊं, ये बुक में क्या लिखा है। तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारा ही शुद्धिकरण होगा। हम भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए पहले उसको पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो सकता है? जो खुद पढ़ लेगा, खुद समझेगा, वही इसको समझा पाएगा। आप किसी को उतना ही समझा सकते हो जितना अच्छा आपको समझ आए, है ना। मैथ्स का अच्छा टीचर कौन है? जिसके खुद कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके खुद फॉर्मूलाज बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो खुद ही कंफ्यूज है, वो आपको क्या बताएगा, ये करो या ये करो। तो इसीलिए खुद हमें अच्छा बनना है, और फिर इसको ईच वन प्रीच वन। तो गुरु सेवाओं में लगाएंगे। कोई बोलेगा एडिटिंग करो, किसी को बोलेंगे ट्रांसक्राइबिंग करो, किसी को बोलेंगे आप ऑडियो बुक्स करो, किसी को बोलेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, किसी को बोलेंगे आप केवल धन दो, है ना। किसी के अंदर नहीं हो पा रही है, उनका शरीर नहीं इतना फेवरेबल है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सीट पे नहीं बैठ सकते, वो सड़कों पे नहीं जा सकते, तो वो धन दे सकते हैं। तो तन मन धन, तीनों ऑप्शंस आपके पास है। तो जो धन देता है उसका तन और मन, धन देता है तो तन और मन दोनों लगता है, क्योंकि धन जो है ना, कमाने में तन भी लग रहा है और मन भी लग रहा है। तो धन देने से दोनों तीनों चीजें लगती है, तो धन तो देना ही चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं? गुरु भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और इसीलिए उसे कभी गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। शिष्य को कभी भी गुरु का भूल से भी अपमान नहीं कर देना चाहिए। अवज्ञा, उनकी जो आज्ञा मिली है, अवज्ञा मीन्स आज्ञा, आज्ञा को ना मानना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु की अवज्ञा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पवित्र नाम का अपराध है ना। नाम अपराध में महाराज दीक्षा से पहले क्लास में बताते हैं कि गुरु की अवज्ञा मीन्स नाम का अपराध, मतलब भगवान का अपराध। तो ये नहीं करना चाहिए। फिर हमारी सारी जो साधना है वो खराब हो जाएगी, हमारा मन ही नहीं लगेगा। गुरु अगर हमें कोई सेवा दे रहे हैं और अब हम उसको नहीं कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। इसलिए शिष्य को स्वप्न में भी गुरु के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। सबसे बड़ी अपराध क्या है? गुरु सु नरमति, गुरु को नर की बुद्धि रखना। गुरु सु नरमति वैष्णव स जाति बुद्धि अर्च विग्रह स शिलाभीर स नारकीय नर। तो कौन नरक में जाने के लायक है? गुरु सु नरमति, जो गुरु में नर की बुद्धि रखता है। गुरु सु नरमति वैष्णव स जाति बुद्धि, वैष्णवों में जाति बुद्धि रखता है। ये तो पंजाबी है, ये तो बनिए हैं, ये तो पहले मुसलमान थे, अभी अभी इस कौन में आके ऐसे हो गए, है ना। हम जाति बुद्धि बना देते हैं। गुरु सु नरमति वैष्णव स जाति बुद्धि अर्च विग्रह स शिलाभीर। अर्च विग्रह, ये तो पत्थर की, पाषाण की मूर्ति है, ये तो मार्बल से बनी है, ये भगवान थोड़ी है ना। भगवान तो अपने धाम में है। तो अर्च विग्रह का अपमान करना, ये सब आपको नरक के गामी बना देगी।
तो ये हमारे अपराध हो जाते हैं। भगवान ने खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है विग्रह रूप में। ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि जीव तो मेरे स्तर तक नहीं आ सकता, तो उसकी सेवा करने के लिए मैं पंचभूत में अपना विस्तार करता हूँ, अपने आप को एक्सपैंड करता हूँ। भगवान अपने आप को फैला सकते हैं, तो हम तो उन तक नहीं पहुंच पा रहे। भगवान हमारे लिए अर्च विग्रह में हमारे से डिपेंडेंट बन जाते हैं कि ये मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, ये मुझे पिलाएगा तो मैं पीऊंगा, ये सुलाएगा तो मैं सोऊंगा। तो भगवान हमें शुद्ध करने के लिए खुद ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो अर्च विग्रह का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तीनों चीजें आपको नरक में लेके जाएंगी। प्रमाणिक गुरु जब शिष्य को दिव्य ज्ञान देकर उसके पापों का क्षय करते हैं तो यह दीक्षा कहलाता है। प्रथम दीक्षा के समय प्रमाणिक गुरु शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र तथा आध्यात्मिक नाम देते हैं। द्वितीय शिक्षा में गुरु उसे विभिन्न गायत्री मंत्र प्रदान कर उसे भगवान के अर्च विग्रह की सेवा भी लगाते हैं। पहली दीक्षा में क्या होता है, आपको हरि नाम दीक्षा, आपको हरि नाम मिलेगा। और दूसरी दीक्षा होती है जब गायत्री मंत्र मिलता है, और आप मंदिर में भी सेवा कर सकते हो, आप भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हो। तो ये धीरे धीरे होगा। दीक्षा लेने के पहले शिष्य को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करे। तो ऐसे गुरु की सेवा में लगना चाहिए। तो कई लोग पता क्या बोलते हैं, मैंने ये भी सुना है कि पहले आप दीक्षा ले लो फिर आपको सेवा मिलेगी। आप सेवा में अभी से लगो, फिर आप दीक्षा के काबिल बनोगे। ये देखो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, पहले शिष्य को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक गुरु के साथ रह के उनकी सेवा करे। साथ रहकर मतलब उनकी वाणी के साथ रह के, उनके शरीर के साथ, दोनों प्रकार से संग हो सकता है। वाणी का भी संग हो सकता है और शरीर का भी संग, वपु का भी संग हो सकता है। तो किसी को वपु का संग मिलता है तो अच्छा है, और वाणी का संग तो सबके पास है। तो गुरु से श्रवण करो, उनकी आज्ञाएं उनके लेक्चर्स में है ना। उनका जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वही उनकी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है। वो क्या चाहते हैं, प्रचार करो, सुनो, औरों को बताओ, बुक्स पढ़ो, बुक्स आगे। इतनी वो रात रात बैठकर जाग जाग कर आपके लिए लिख रहे हैं, तो हमारे पास समय नहीं है खोल के पढ़ने का, उनके पास समय है रात रात को जाग कर लिखने का, है ना। तो यहाँ से हमें खुद को चेक करना चाहिए। तो ये गुरु की सेवा है। द फर्स्ट सर्विस यू कैन रेंडर टू अ डिवोटी इज टू हियर फ्रॉम हिम। तो सबसे अच्छी सेवा अगर आप किसी की कर सकते हो तो वो ये है कि आप उनसे पहले सुनो। तो गुरु की सबसे अच्छी सेवा है कि पहले आप उनको सुनो। इसीलिए महाराज बोलते हैं उठते ही लेक्चर लगाओ, उठते ही, सुबह उठते ही पहला काम लेक्चर, है ना। तो श्रवण, नहाते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन चलता रहे। महाराज आज तक, अभी तक प्रभुपाद का लेक्चर सुबह सुबह चलाते हैं। जब से महाराज जुड़े, सोचो हर रोज। और महाराज एक लेक्चर ही नहीं कि मैंने सुन लिया है, कई कई बार, 40-40, 50-50 बार सुनते हैं। और इतना उन्होंने सुना हुआ है कि उनको बाय हार्ट है। महाराज एक बार दोहा गए थे, तो वहां के प्रेसिडेंट पूछते हैं गुरु माँ से कि आपके महाराज को मैं सुन रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रभुपाद को सुन रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, गुरु माँ बोलती हैं कि इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि महाराज गुरु हर रोज प्रभुपाद को उनका एक एक लेक्चर 25-30 बार तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तो इतना महाराज को बाय हार्ट हो जाता है, जो चीज हम बार बार सुनते हैं वो हमको लर्न हो जाती है। वही हमारा लेक्चर है, हमें ही गुरु प्रचार के लिए सक्षम बना देते हैं अगर हम उनकी ये छोटी सी आज्ञा का पालन कर लेते हैं। हर रोज हम चला दें और सुनते रहें, और कुछ करना ही नहीं है, आप सुनते रहो, बस यही कार्य है, सुनना है, सुनना ही ये कार्य है, हमसे सुना ही नहीं जाता। तो इसीलिए हमें सुनना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। एक शिष्य उनके प्रवचन सुने, यहाँ पे अगली बात यही कह रहे हैं, उनके प्रवचन सुने, और गुरु को भी चाहिए कि वह इस अवधि में शिष्य को परखे। तो गुरु भी शिष्य को टेस्ट करते हैं कि वह शिष्य योग्य है या नहीं, शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं। तो गुरु भी आपको टेस्ट कर सकते हैं। महाराज तो बहुत दयालु है क्योंकि वो कृपा करते हैं, लेकिन शिष्य, गुरु के पास पूरा अथॉरिटी है कि वो आपको चेक करे। तो एक शिष्य को अपने शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु के समान ही समझना चाहिए। दीक्षा गुरु के समान क्यों समझना चाहिए? क्योंकि शिक्षा गुरु आपको दीक्षा गुरु से मिलाएंगे। दोनों का पर्पस एक है कि आप श्री कृष्ण की सेवा में लगो।
इसीलिए उनके समान ही है। वे एक से अधिक शिक्षा गुरु बना सकते हैं। हम कई जगह शिक्षाएं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इनसे ही सुनना है, हम इनके थ्रू जुड़े थे, अब हम कहीं और सुन ही नहीं सकते। परंपरा में महाराज बोलते हैं इस्कॉन के अंदर आप कहीं भी सुनो, किसी को भी सुनो, इस्कॉन के अंदर, क्योंकि ये परंपरा है। लेकिन क्योंकि आप प्रभुपाद की शिक्षाएं दी जा रही है, कोई आपको अपना अपना ऐड करके कुछ बढ़िया नहीं बताने वाला, सब प्रभुपाद का ही बता रहे हैं। तो इस्कॉन के अंदर आप कहीं भी सुनो, फिर भी लाइक माइंडेड से सुनोगे तो आपको धीरे 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 क्लैरिटी होती जाएगी। लेकिन आप इस्कॉन के अंदर ही सुनो, बाहर हम बाहर पर सुनने लग जाते हैं, हमने किसी और का सुना और इधर सुना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। महाराज बोलते हैं इसमें गड़बड़ नहीं है। कई लोग देखोगे आप हमारे जैसा ही बोलेंगे, सिर्फ 1% जो वो अलग बोलेंगे वो आपको खराब करने के लिए काफी है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं आप परंपरा में कहीं भी सुनो। आगे चलते हैं। वे एक से अधिक शिक्षा गुरु बना सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु केवल एक ही हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के भक्तों के आदि शिक्षा गुरु है। तो पहले शिक्षा गुरु प्रभुपाद की शिक्षाएं हम वितरण कर रहे हैं, तो पहले गुरु वही हैं और 10,000 साल तक वे आदि शिक्षा गुरु रहेंगे। दीक्षा गुरु को त्यागना निंदनीय है। वे शिष्य जो शिष्य व्यर्थ ही गुरु का त्याग करता है उसे करोड़ों जन्म तक नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। जो बेकार में ही गुरु का त्याग कर देते हैं बिना किसी कारण से। प्रमाणिक गुरु को आप पहले टेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी समय लगाओ, लेकिन दीक्षा के बाद नहीं। दीक्षा के बाद जैसे स्त्री के साथ शादी हो गई, पहले आप 100 लड़कियां देखो, चेक करो, उसको देखो क्या है, शादी करनी है नहीं करनी, ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, सब चीजें चेक करो, घर बार कमाई, लेकिन शादी हो गई, अब इसी के साथ जीवन है ना। तो अब गुरु से दीक्षा ले लिया, आपने परख लिया, सब कुछ कर लिया, अब टेस्ट नहीं, अब मूर्ख बन जाओ। गुरु आमी मूर्ख देखी करेला शासन। तो गुरु जब मुझे मूर्ख देखेंगे तब शासन करेंगे, तब मुझे अधिकार देंगे, तब मुझे सेवा देंगे। तो ऐसे हमको करना चाहिए। यद्यपि गुरु कुछ विशेष परिस्थितियों में शिष्य गुरु को त्याग सकते हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में शिष्य छोड़ सकते हैं गुरु को। यदि गुरु अवैष्णव हो, भक्तों से द्वेष करता हो, परंपरा में ना हो, है ना, दिव्य ज्ञान की बजाय अपने ही ज्ञान में लगा दे, भगवान का कोई बात ना करे, माला जप के लिए ना बोले, बिजनेस की बात करे, इन सब चीजों में वो लग जाए तो उस गुरु को आप छोड़ सकते हो। परंतु यदि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो गुरु का त्याग स्वप्न में भी नहीं किया जा सकता। यद्यपि एक गुरु शिष्य को सामान्यतः त्यागते नहीं, परंतु यदि शिष्य गुरु के अनेक प्रयासों के पश्चात भी स्वयं में सुधार न करना चाहे तो गुरु ऐसे शिष्य को त्याग सकते हैं। तो गुरु नॉर्मली आपको त्याग देंगे नहीं, लेकिन गुरु शिष्य अपना कल्याण ही नहीं चाहता, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर भगवान के प्रति कोई भावना ही नहीं है, गुरु के प्रति कोई भाव ही नहीं है, तो गुरु के पास पूरा राइट है कि वो ऐसे शिष्य को छोड़ दे। कुछ लोगों का मत होता है कि वे किसी बड़े आचार्य से ही अपना गुरु धारण करेंगे, भले ही उन्होंने अपना शरीर क्यों ना त्याग दिया। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हम बड़े आचार्य से ही दीक्षा लेंगे, अब वो नहीं रहे कोई बात नहीं, अब उनकी परंपरा में लेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देह त्याग अगर गुरु कर चुके हैं कोई सीनियर, तो हमें ऋत्विक गुरु से दीक्षा नहीं लेनी। ऋत्विक मीन्स महाराज ने इस बुक में भी चर्चा की है कि पहले प्रभुपाद ने अपने समय में ऋत्विकवाद शुरू किया था, जिसका अर्थ ये था कि मैं किसी को अथॉरिटी दे रहा हूँ, है ना। जैसे बहुत प्रचार कार्य फैल रहा था प्रभुपाद का, इतनी जगह दीक्षा देने के लिए प्रभुपाद कहाँ जा सकते थे, एक साथ 100 भक्त, यहाँ वहां भक्त, यहाँ भक्त, इतने सारे भक्त हो गए। तो प्रभुपाद ने अपनी जगह अपने ही डिसाइपल्स नियुक्त किए कि आप लोग जाओ मेरी जगह यज्ञ करो। ऋत्विक का मतलब है ऋषि, जो यज्ञ परफॉर्म करेंगे। ऋषि, ऋत्विक मीन्स ऋषि से, जो विक मीन्स कार्य करेंगे, तो जो यज्ञ का कार्य करेंगे। तो यज्ञ करने के लिए प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को भेजा कि ये मेरी जगह यज्ञ करेंगे, लेकिन दीक्षा गुरु उनका मैं ही हूँ, ठीक है ना। अभी मैं हूं तो मैं ही गुरु, ये मेरी जगह आ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इसके आगे भी कहा, आगे चल के जब गुरु शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनके शिष्य जो होते हैं वो गुरु बनते हैं।
तो प्रभुपाद ने कहा मेरे चले जाने के बाद मेरे शिष्य ही आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, और प्रभुपाद बनाकर गए गुरु, और फिर उनके जाने के बाद और गुरु बनेंगे और गुरु बनेंगे, क्योंकि हमें ये ऐसी परंपरा का निर्माण करो। प्रभुपाद ने ये बोला, आप पीछे चैप्टर में जाओ, उसमें प्रभुपाद ने ही बोला है बात कि ऐसी परंपरा का निर्माण करो जिसमें आगे गुरु बनते ही चले जाएंगे। इसलिए गुरु बनना कोई बुरा नहीं है कि गुरु है, लेकिन इसमें एक चीज महाराज ने और बोली जो मैंने इसी चैप्टर में पढ़ी कि गुरु के रहते रहते किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, उनके किसी शिष्य को। लेकिन गुरु अगर चाहे तो वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए उसको बोल सकते हैं आप गुरु बनो। गुरु चाहे तो गुरु किसी भी शिष्य को ये लायकात दे सकते हैं कि आप गुरु बनिए, लेकिन शिष्य के अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे गुरु बनना है। ऑलरेडी वो गुरु ही है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। जो एक अच्छा शिष्य है वो ही अच्छा गुरु है। जो गुरु की शिक्षाओं को अच्छे से ग्रहण कर रहा है वही तो उसको आगे सिखा पाएगा, इसीलिए वो उस पूरे संसार का गुरु बनने लायक है। तो इसीलिए ये ऋत्विक गुरु का यहाँ पे जो प्रश्न की बात आ रही है कि हमको इस बात पर ध्यान देना है कि अब जब गुरु नहीं रहे तो ऐसे किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेनी कि अब वो गुरु नहीं है और हम उनसे दीक्षा ले रहे। प्रगट गुरु चाहिए, वो आपका सुधार कार्य करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, आपको आपके स्तर से ऊपर उठाएंगे, आपके साथ परामर्श करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो प्रगट गुरु होने चाहिए। और गुरु जब प्रगट दीक्षा दे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं तो उनकी शिक्षाएं, उनके लेक्चर्स, उनकी बुक्स में विद्यमान है। जैसे प्रभुपाद से हम आज भी ले रहे हैं, लेकिन प्रगट गुरु फिर भी है ना। तो गुरु के बाद गुरु की जो शिष्य को वो डायरेक्शंस दे जाएंगे तो कुछ तो हम उनसे ले पाएंगे, और जो नहीं ले पाए वो उनकी बुक से, लेकिन पहले प्रगट गुरु होने चाहिए। तो ये प्रभुपाद यहाँ बता रहे प्रगट गुरु की आवश्यकता है। गुरु के देह त्याग के बाद ऋत्विक विधि से गुरु धारण करना सर्वथा अनुचित है। हमें ये समझना चाहिए कि प्रगट गुरु को धारण करना ही शास्त्रों का आदेश है। प्रगट गुरु ही शिष्य को उसकी त्रुटियों पर दंडित कर सकते हैं, है ना, उसको सेवा में लगा सकते हैं। जैसे डायरेक्शन कौन देगा कि क्या करो, वो गुरु ही तो देंगे। जैसे प्रभुपाद को डायरेक्शन उनके गुरु ने पहले ही मीटिंग में दे दी, तो डायरेक्शन तो लेनी है गुरु से, तो गुरु प्रकट होने चाहिए। स्वयं भगवान भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो वे प्रगट गुरु ही धारण करते हैं। तो भगवान ने भी संदीपनी मुनि से दीक्षा ली, तो ऐसे करना चाहिए। गुरु एवं शिष्य का संबंध केवल इस जन्म का नहीं अपितु ये तो जन्म जन्मांतर का होता है। जब गुरु अपना देह त्याग करके इस धराधाम से चले जाते हैं तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के दिए हुए वचनों का आजीवन पालन करे। पहले गुरु से डायरेक्शंस ले ले और उनके चले जाने के बाद भी सेवा में लगा रहे। ये नहीं कि गुरु चले गए अब सेवा ही नहीं। तो जो लोग वाणी सेवा में नहीं जुड़ते ना, उनके पास बाद में कोई सेवा रहती ही नहीं है। जो सिर्फ वपू सेवा करते हैं, गुरु के शरीर की सेवा, तो गुरु के चले जाने के बाद वो क्या करेंगे? उनके पास कुछ बचा ही नहीं, उनका तो पर्पस खत्म। तो इसीलिए वाणी सेवा में सबको लगना है। ये हर कोई कर सकता है। गुरु की वाणी गुरु से सुनकर उसका प्रचार कार्य ही गुरु की वाणी सेवा है। तो ये सबको लगना है इसमें, आजीवन पालन करे और गुरु की वाणी सेवा अर्थात प्रचार कार्य करे जिससे गुरु प्रसन्न हो। जो शिष्य ऐसा कर पाता है उसके लिए उसके गुरुदेव सदैव उसके साथ है। अंत में ये निष्पादित किया जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही एक प्रामाणिक गुरु को धारण करना चाहिए। वह उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर उनकी सेवा कर अपना मनुष्य जीवन उसे धन्य धन्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हमने आज ये पूरी बुक संपूर्ण करी। कल हो सकता है थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो। तो अभी क्लास से रिलेटेड या उसके अन्यथा आपके पास कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दंड प्रणाम। माता जी मैं ब्रिज किशोर। माता जी आपने बताया गुरु महाराज का बपू सेवा और बाड़ी सेवा, तो दोनों तो श्रेष्ठ है ना, बाड़ी सेवा लेकिन इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में थोड़ा।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। तो वपु सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ वाणी सेवा है, क्योंकि वाणी सेवा हर कोई कर सकता है, हर जीव का कल्याण हो सकता है उससे। और वपु सेवा कुछ समय तक के लिए ही लिमिटेड है, जब तक गुरु शरीर रूप से यहाँ पर है। जैसे प्रभुपाद जी अभी हमारे बीच में व्यक्तिगत रूप से नहीं है, तो हम उनकी वपु की सेवा कहाँ कर पा रहे हैं, लेकिन वाणी की सेवा से ही इस्कॉन चल रहा है ना, क्योंकि जो उनसे सीखा उसको आगे बताया जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो लोगों का कल्याण किससे हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण और गुरु दोनों का एक ही भाव है कि आप भगवान की सेवा में लगो, आपका शुद्धिकरण हो और आप भगवत धाम वापस आओ। तो उस भगवत धाम वापस आने के लिए आप अन्य लोगों को क्या दे पा रहे हो? जो प्रभुपाद से सीखा वो शिक्षाएं दे पा रहे हो, उन्हीं की प्रचार कार्य की सेवाओं में उनको लगा रहे हो, है ना। तो वाणी सेवा आपको श्रेष्ठ है कि गुरु के चले जाने के बाद भी वो जीवों का कल्याण कर रही है। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज ये कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो दीक्षा गुरु होते हैं जिनसे आप हवन में बैठकर आपको यज्ञ करके हरि नाम देंगे, आपके सारे पाप हरेंगे और आपको भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो होते हैं दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु होते हैं जिनसे आप सुन रहे हो, सीख रहे हो। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, मतलब आप इस्कॉन में कहीं भी सुन सकते हो। आज आपने हमारी क्लास सुनी, कल आपने किसी और की सुनी, तो आपने इतने दिन से आप सुन ही रहे हो, अलग अलग स्पीकर्स हैं, तो सबसे आप शिक्षाएं ले रहे हो। और ये सारी शिक्षाएं प्रभुपाद की शिक्षा ही दे रहे हैं, है ना, गुरु महाराज की बुक से ही पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा जो है वो गुरु की ही आ रही है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक ही चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि शिक्षा आप अनेक जगह से परंपरा में कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु आप बार बार नहीं बदल सकते कि आज हमने गुरु चेंज करने का मूड हो गया तो वो गुरु का ज्यादा नाम है, इन गुरु के शिष्य कम है तो उनसे दीक्षा लो, ये नहीं। तो दीक्षा गुरु मीन्स जब आप यज्ञ करोगे महाराज आपको दीक्षा देंगे, वो आपके दीक्षा गुरु हैं। और शिक्षा गुरु मीन्स जब आप अन्य लोगों से भी सुन रहे हो और गुरु की सेवा में लग रहे हो, भगवान के साथ जुड़ रहे हो। ठीक है माता जी। तो फिर माता जी ये हमारे प्रभुपाद जी जो है वो हमारे शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु? वो तो शिक्षा गुरु हैं। बिल्कुल शिक्षा गुरु हैं। 10,000 साल तक, आने वाले 10,000 साल तक प्रभुपाद शिक्षा गुरु रहेंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी ऐसा होता है कि ये, हालांकि अभी हम 2 जने क्लास सुनते हैं, हमारे नेबर भी है, तो जैसे वो हमें जोड़ता कोई और है, हम किसी और के माध्यम से जुड़ जाते, जैसे कहते चलो चलो, जैसे एक रहता है ना सांगी इस्कॉन में चलना है, जुड़ गया इंसान। अब उनका पथ अलग हो गया, वो मतलब किसी और गुरु महाराज से दीक्षा लेके अलग हो गए। लेकिन जिस व्यक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति जुड़ता है वो इस्कॉन में कंटिन्यू हो जाता है, और वो इस्कॉन में किसी गुरु से शिक्षा नहीं ले रहा है, वो इस्कॉन के सेंटर पे ही जाके अपना मतलब जो भी वहाँ पे जो मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है वो सीखता है। अब ऐसी स्थिति में वो अपना शिक्षा गुरु किसे माने? दीक्षा गुरु तो उन्होंने चुन लिया कि भाई मुझे इन्हीं महाराज से लेना है, या मतलब 8-10 साल हो गए या 9 साल हो गए उनको, तो उनको मतलब मन में हो गया कि मुझे। अभी ये स्थिति आती है कि हम अपना शिक्षा गुरु किसे माने? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो जिस सेंटर में वो जा रहा है, जहाँ से वो सीख रहा है, वही उसके जो है शिक्षा गुरु है, वहां से वो सीख रहा है, वो आपको सेवाओं में लगा रहे हैं। अगर प्रकट गुरु से आप इतनी नहीं भी वार्तालाप कर पा रहे तो वो आपको गुरु के माध्यम से सेवा तो दे ही रहे हैं ना। जैसे मान लो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, सेंटर से बुक्स ले रहे हो, तो ऑफकोर्स वो सेवा किसकी है? वो गुरु की ही सेवा है। गुरु की सेवा ही तो आप आगे वितरण कर रहे हो, क्योंकि गुरु की ही बुक्स है, उन्हीं की बुक्स का प्रचार कर रहे हो। आप जिसके माध्यम से ले रहे हो, जो आपको सेवाओं में दृढ़ कर रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल निकट से आपसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपके शिक्षा गुरु है। तो आप इस्कॉन के सेंटर में जा रहे हो, आप प्रभुपाद के ही अंडर हो, आप गुरु महाराज के ही अंडर हो। ठीक है माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जब वो जिस व्यक्ति के माध्यम से, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि हमने आपका कभी लेक्चर जाने अनजाने में सुन लिया,
हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो जिसका सुना है वो अब अलग हो चुका है। लेकिन हमारी इस्कॉन के प्रति दृढ़ता बढ़ गई, मतलब ये क्वेश्चन मेरा नहीं है लेकिन बढ़ गई है। अब वो बोलता है कि मैं अपने, जो बार बार आती कि आपका मेंटर कौन है, आपका शिक्षा गुरु कौन है, वो बोलता मैं तो खुद मतलब अपने आप से ही इतना आगे बढ़ रहा हूँ या जो भी कुछ है, तो मैं अपना शिक्षा गुरु किसे मानूं, ये क्वेश्चन है। हमने अपना दीक्षा गुरु तो देख लिया कि हमें दीक्षा इन्हीं महाराज से लेनी, ये और उनका काफी कुछ आगे प्रचार भी कर रहे हैं, पर शिक्षा गुरु की जब बात आती तो हम किसे माने, ये क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। तो वो अगर जिन्होंने आपको जोड़ा अलग हो गए हैं, लेकिन अभी आप और जगह भी तो कहीं ना कहीं तो इस्कॉन के अंदर सुन रहे हो, और अगर कोई भी नहीं है तो गुरु महाराज ही आपके शिक्षा दीक्षा दोनों गुरु है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं तो आप ले ही रहे हो, है ना माता जी। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक नहीं हो सकते। महाराज की बुक्स पढ़ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ सेवा की, आप किसके थ्रू जुड़े हो, किसी की तो सेवा आप ले रहे हो, किसी से तो आप प्रगति कर पा रहे हो। आप अपने आप कैसे कर रहे हो, अपने आप तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। अगर अगर किसी ने जोड़ा, जोड़कर भी वो चला गया, तो किसी के अंडर तो आप अभी भी हो, जो आपको सेवा में नियुक्त कर रहा है, जो आपको मंदिर में भेज रहा है, जो आपको प्रसाद बनाने की सेवा दे रहा है, जो आपको धन लेने आपसे कुछ ले रहा है, आपको जोड़ रहा है। तो जो आपको जोड़ रहा है, जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हो, वही आपका शिक्षा गुरु है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभुपाद जी भी हमारे शिक्षा गुरु तो हैं? तो मैंने बोला ना ये बात, बिल्कुल है, मैंने बोली ये बात। प्रभुपाद जी हमारे आने वाले 10,000 साल तक शिक्षा गुरु हैं। थैंक यू, ये डाउट था, थोड़ा क्लियर किया था, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आई थिंक प्रभु जी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज, तो कैसे प्रोसीड करें प्रभु जी? और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या सेशन को वाइंड अप करें? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। माता जी, ये जो 29 प्रश्न उत्तर कब होगा माता जी? कल होगा या परसों गुरु माँ के द्वारा? ये बुक से ये माता जी मैसेज भेजे हैं इसके विषय में, मतलब छोटे छोटे प्रश्न हैं। हाँ, ये शाम अचित गोविंद प्रभु बताएंगे। अच्छा माता जी, ठीक है माता जी, आपको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ठीक है, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।